मैं हूं मानव सर, ट्यूटर एकेडमी पे। चैप्टर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग्स क्लास 9 का उसका पार्ट 2 हम लोग आज देखने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया था, सॉलिड लिक्विड गैस। अब हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में इंटर कन्वर्जन्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड कैसे बदला जाता है, उस प्रोसेसेस के नाम क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन बोलते हैं। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वेपर में कन्वर्ट होने वाला जो प्रोसेस है, जब लिक्विड अपनी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ा देता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन प्रोसेस। देखिए गैस से जो सॉलिड कन्वर्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन प्रोसेस बोलते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस है, सॉलिडिफिकेशन है, कंडेंसेशन है, सब्लिमेशन है। एरो के हिसाब से आपको देखना है कि गैस से सॉलिड की तरफ एरो जा रहा है, वो एरो के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है डिपोजिशन। फिर सॉलिड से गैस की तरफ एरो जा रहा है तो उसका नाम है सब्लिमेशन। तो इस तरीके से आपके पास ये 6 के 6 अलग अलग नाम और डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंटर कन्वर्जन्स ऑफ सॉलिड्स है, सॉलिड टू लिक्विड है, लिक्विड टू गैस है, वो यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इवापोरेट, इवापोरेट का मतलब क्या होता है कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ऑलवेज कीप्स मूविंग, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको ऑलरेडी समझाया था कि जो मूवमेंट होता है लिक्विड का और गैस का वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। तो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे ऑलवेज कीप मूविंग, जो वो मूव करते हैं कई बार ऐसा होता है उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और सबसे ज्यादा होती है उनके सरफेसेस पे। जो सरफेस होता है, सरफेस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है पानी का, ये पानी के अंदर दो टाइप का, ये ऊपर एयर है और नीचे लिक्विड है। तो ये जो एयर है, ये जो पार्टिकल है वो एयर से भी फोर्स लगा रहा है, लिक्विड से भी फोर्स लगा रहा है। तो वो क्या करेगा, एक समय ऐसा आएगा जब उसको इतनी हीट मिल जाएगी, पर्याप्त इतनी हीट मिल जाएगी, जब वो क्या होगा, ये फोर्स को ब्रेक अवे, जो इसको पार्टिकल को लिक्विड से फोर्स मिल रहा है वो ब्रेक अवे करके और एयर के साथ कांटेक्ट में होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेट किया है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स जो सतह पे रहते हैं having higher kinetic energy at the surface break away and converts into vapor। जो स्मॉल कंटेंट होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स या कुछ फ्रैक्शन होता है, धीरे धीरे करके कन्वर्ट होता है वेपर में। दिस प्रोसेस इज इटसेल्फ कॉल्ड एज इवापोरेशन। अच्छा, ये 1 मार्क के अंदर आपको डेफिनेशन में पूछ सकते हैं। फिर 3 मार्क के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवापोरेशन से लिंक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन को कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए कोई टीचर पूछते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, सरफेस एरिया, जैसे हम लोग जानते हैं कि इवापोरेशन होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है। सरफेस पे जितने भी लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद इवापोरेट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया, ऐसे हम इसको इंडिकेट करेंगे। सरफेस एरिया बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन बढ़ेगा। आप ग्लास में पानी लीजिए, उसको इवापोरेट करके देखिए, और आप एक बहुत ही बड़े वेसल में पानी लीजिए, उसको इवापोरेट करके देखिए, सेम ही कंटेंट ऑफ वाटर जल्दी इवापोरेट होगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। उसके कारण क्या होता है, हीट ज्यादा सरफेस पे पड़ती है और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तक बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन बढ़ेगा। इसका बहुत ही बेसिक सा रीजन ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि इवापोरेशन बढ़ने का रीजन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना, और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमिडिटी। अच्छा, ह्यूमिडिटी क्या होता है, एयर के अंदर आप देखते हैं कई बार नमी सी आ जाती है, तो नमी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। द कंटेंट ऑफ वाटर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अभी क्या होता है, अगर ह्यूमिडिटी, देखिए ये केस और टेम्परेचर वाला केस और विंड स्पीड में हमको याद रखना है कि इंक्रीज होगा तो हमेशा इंक्रीज होगा। खाली ह्यूमिडिटी का एक स्पेशल केस है कि ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो क्या होता है, हमेशा इवापोरेशन डिक्रीज होता है। फिक्स से आपको ये बात याद रखना है कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवापोरेशन डिक्रीज होगा। बाकी तीनों केस में बढ़ता है तो इवापोरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी के अंदर बढ़ता है तो जो इवापोरेशन है वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, हाउ इवापोरेशन कॉज कूलिंग। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, देखिए पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी व्हेन हीट इज लॉस्ट ड्यूरिंग द इवापोरेशन। अच्छा, इवापोरेशन हुआ तो कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए रहेगी, जो एनर्जी इवापोरेशन में खर्च हो चुकी है उसको ओवरकम करने के लिए सराउंडिंग में से एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है। उसी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है वो अपने आप को कूल कर लेता है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है, जो हीट होती है उसको बाहर फेंक के रेफ्रिजरेटर को अंदर कूल किया जाता है। तो इस तरीके से कूलिंग प्रोसेस टेक प्लेस करता है। नेक्स्ट दो कभी कभार साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में 2 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं, बाई क्लोज ड्राई फास्टर और विंडी डे।
जैसे बहुत तेज हवा चल रही है तो उससे क्या होगा कि जो कांटेक्ट में आने वाले पार्टिकल्स हैं उनको भी मोशन मिलेगा और उसके कारण जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और क्या होगा, उसके कारण जो बहुत ज्यादा मोशन में आ रहे हैं पार्टिकल्स और एयर में वो लगातार क्या होगा, इवापोरेट होना चालू होंगे। इसके वजह से जो क्लोथ्स है वो ड्राई फास्टर करते हैं विंडी डे में। नेक्स्ट देखिए लास्ट टॉपिक, व्हाई टू वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हमको हमेशा जो कॉटन के बने हुए कपड़े हैं समर में क्यों पहनने हैं, उसका रीजन क्या है। देखिए जो कॉटन के बने हुए कपड़े होते हैं उनके अंदर जो होता है बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो व्हेनेवर वी स्वेट, तो नॉर्मली समर में क्या होता है कि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसके कारण हमारी जो स्वेटिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पर वो पोर्स के थ्रू जब विंड चलता है, जो नॉर्मली हवा लगती है, पंखे की भी हवा लगती है, तो हमें थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जब हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं तो उनके अंदर से जो हवा, पोर्स में से जो हवा जाती है और जो भी जितने भी पानी या जो भी स्वेट रहता है वो लगातार क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। तो ये लास्ट टॉपिक था हमारा आज के लिए। अच्छा, अभी इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करना चाहूंगा इस चैप्टर के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला, पार्टिकल्स कैसे मिक्स होता है, हाउ डज पार्टिकल्स गेट मिक्सिंग विद ईच अदर, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटर कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर बाद में ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो 2 मार्क और 3 मार्क के लिए आ सकते हैं। मोस्टली ये जो पूरा चैप्टर है वो 4 मार्क का वेटेज कैरी करता है, 2 मार्क का इसमें एमसीक्यू आ सकता है या फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है और 2 मार्क के इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ सकते हैं या इवापोरेशन पूछ सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन पूछ सकते हैं। तो दीस आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।